एनएसएल साइंस की पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण का तीसरा अनुप्रयोग, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। मैंने दो एग्जाम्पल लिया है, उस दो एग्जाम्पल को हम डिटेल से अध्ययन करेंगे कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में कैसे बदला जाता है। तो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकेंड इनवर्स है, इसका मान किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले जो इस प्रश्न में भौतिक राशि दिया है, कौन सा, चाल, तो यहां पर ध्वनि की चाल की वैल्यू दी गई है। ध्वनि की चाल कितना है, 332 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ये प्रश्न में लिखा है ध्वनि की चाल कितना लिखा है, 332 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर n1 की वैल्यू दिया गया है, जो यहां पर मान है, परिमाण है ध्वनि की चाल का, वो n1 की वैल्यू होगा। कितना है n1 की वैल्यू, 332 लिखा हुआ है। अब इसके बाद इसमें जो प्रयोग हुआ है, भौतिक राशि हुआ है चाल, तो यहां पर हम लोगों को चाल की विमाएं लिखनी है, चाल की विमाएं। तो चाल की विमाएं कितनी है, कितनी होती है चाल की विमाएं, m0 l t माइनस 1। तो यहां पर जो चाल की विमाएं हैं, जिसमें द्रव्यमान, लंबाई और समय, इसका जो घात है वो a, b और c की वैल्यू होगी। a की वैल्यू है जो द्रव्यमान का घात है, कितना है 0 द्रव्यमान की विमाएं। l की विमाएं कितनी है, 1 है, ये b की वैल्यू होगी 1। और समय की विमाएं कितनी है, -1, ये किसकी वैल्यू होगी, c की वैल्यू। तो यहां पर जो प्रश्न में दिया था भौतिक राशि चाल, उसका हमने विमीय सूत्र लिखा, वहां से a b c जो द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमा है उसको लिख लिए, साथ ही साथ जो यहाँ पर परिमाण है चाल का वो लिख लिए 332, वो किसकी वैल्यू होगी, n1 की वैल्यू होगी। उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले द्रव्यमान को यहाँ पर लिखना है m1 बटे m2। अब ये सवाल उठ रहा होगा कि m1 और m2 क्यों लिया गया है। तो m1 जो है पहले पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, और m2 जो है दूसरे पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक। तो यहाँ पर पहले पद्धति मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है इसमें, तो यहाँ हम लिख देते हैं उसका SI मात्रक किलोग्राम द्रव्यमान का। साथ ही साथ यहाँ पर m2 भी इसमें नहीं होगा यहाँ पर, तो उसको भी हम SI में ही लिख देते हैं 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये 1/1 किलोग्राम बटे 1 किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम कैंसल होगा तो 1/1। ये हम पहले पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक और दूसरे पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक नहीं दिया है, इसलिए दोनों को सेम ले लिए। अब दूसरा हम लेते हैं लंबाई का मात्रक, पहले पद्धति में और दूसरे पद्धति में। पहले पद्धति में लंबाई का मात्रक है मीटर, तो L1 की जगह पे हम लिखेंगे 1 मीटर। दूसरे पद्धति में लंबाई का मात्रक, जिसमें हम लोगों को चेंज करना है किलोमीटर, तो L2 की जगह लिखेंगे हम 1 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये हो गया 1 मीटर अपान 1 किलोमीटर, ऊपर में 1 मीटर है, 1 मीटर ही रहने देते हैं, और नीचे में 1 किलोमीटर है, उसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं, कितना होगा 1000 मीटर। मीटर और मीटर कैंसल होगा, तो यहाँ पर आएगा 1 अपान कितना आएगा 1000। तो ये L1 बटे L2। अगला T1 बटे T2, क्या लिखेंगे, T1 बटे T2। T1 बटे T2, T1 पहले पद्धति में लिखा है सेकेंड इनवर्स के रूप में दिया है, देख लेते हैं। यहां पर लिखा है पहले पद्धति में सेकेंड। उसके बाद दूसरे पद्धति में समय का मात्रक क्या लिखना है, घंटा, तो T2 के जगह पे हम लोगों को क्या लिखना है, 1 घंटा। अब यहाँ पर यह आ गया 1 सेकेंड बटे 1 घंटा। 1 सेकेंड को एज इट इज रहने देते हैं। अब घंटा को हम लिख लेते हैं, सेकेंड में चेंज कर देते हैं, 60 मिनट फिर गुणित 60 सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड और सेकेंड कैंसल होगा, ये आ जाएगा 1 अपान 60 इंटू 60। अब जो एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने के लिए जो फार्मूला है, जो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है,
N2 इज इक्वल टू N1 ब्रैकेट में M1 बटे M2 पूरे का घात A इंटू उसके बाद L1 बटे L2 का घात B, फिर उसके बाद है T1 बटे T2 पूरे का घात C। यहां पर अब वैल्यू रखना है। N1 की वैल्यू हमने जो प्रश्न में दिया है चाल का परिमाण 332, M1 बटे M2 हमने कैलकुलेट किया है कितना है 1/1, और साथ ही A की वैल्यू भी लिखा है कितना 0, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/1 M1 बटे M2 की जगह, और यहाँ पर लिखेंगे 0। L1 बटे L2 कैलकुलेट किया है, L1 बटे L2 कैलकुलेट किया है 1/1000, और B की वैल्यू कितना है 1, तो ये रख देते हैं, ये आ जाएगा 1/1000 और B की वैल्यू कितना है 1। फिर T1 बटे T2 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं 1/60 गुणित 60, और साथ ही C1 की वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं -1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -1। ये हम जो वैल्यू था वो सब यहाँ पर मान हमने रख दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, आगे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते हैं, ये आएगा 332 का 332, 1/1 का घात 0 कितना आएगा 1, इसके बाद 1/1000 का घात 1, तो ये 1/1000 ही रहेगा। 1/60 गुणित 60 का घात ऋण 1 है, तो ऋण 1 को हम धन 1 लिखने के लिए क्या करेंगे, 60/60 गुणित 60 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 जीरो है, 3 में से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो कटेगा, ये आ जाएगा, यहां से और भी कटा देते हैं, 2 पंचे, और ये आ जाएगा 2 तिया। अब हम 332 गुणित 3 गुणित फिर कितना है 6/5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1195.25, किसकी वैल्यू है N1 का, और किस में बदले हैं, हमने बदला है मीटर को किलोमीटर में, और दूसरा सेकंड को किस में बदला है, घंटे में। तो यहाँ पर 1195.25 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधा सीधा हम बात करें तो यहाँ पर ध्वनि की जो चाल है 332 मीटर प्रति सेकंड, इसकी वैल्यू आई है 1195.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया, मैंने ये एक प्रश्न लिखा है जिसको सॉल्व करके अभी आप लोगों को बताया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उसका मान किसमें ज्ञात करना है, SI में। तो यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ये कौन सा मात्रक है, CGS, इसको किसमें बदलना है, SI में क्या करना है, बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग पानी के घनत्व का मान दिया है, ये पहले मैं लिख देता हूं, पानी का घनत्व कितना दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पानी का घनत्व कितना दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो परिमाण है पानी के घनत्व का जो दिया है वो क्या हो जाएगा, N1 की वैल्यू होगी। N1 की वैल्यू हमने लिख लिया, कितना होगा 1। अब इसके बाद हम घनत्व का विमीय सूत्र लिखते हैं, घनत्व का विमीय सूत्र। घनत्व का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, घनत्व का विमीय सूत्र हमने पढ़ा है ml-3, समय इसमें नहीं होता है, T0। अब यहां से A जो द्रव्यमान की विमा है, B लंबाई की विमा है, और C जो है समय की विमा है। द्रव्यमान की विमा कुछ नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब 1 है, और लंबाई की विमा -3 है, और समय की विमा कितना है 0। तो ये ABC हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं पहले प्रश्न में जैसा किए थे M1 बटे M2। अब ये M1 बटे M2 क्या है, पहले प्रश्न में देखा M1 पहले पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक, पहले पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, ग्राम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ग्राम। दूसरे पद्धति में द्रव्यमान, SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर M1 बटे M2 1 ग्राम को वैसे ही रहने देते हैं 1 ग्राम, 1 किलोग्राम जो लिखा है उसको हम चेंज कर देते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 ग्राम और 1 ग्राम कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 बटे कितना आ जाएगा 1000, 1 बटे 1000। इसी क्रम में L1 लंबाई के लिए, L2 दूसरे पद्धति में लंबाई का मात्रक, L1 पहले पद्धति में और L2 दूसरे पद्धति में लंबाई का मात्रक। L1
यहाँ पर दिया है पहले पद्धति में सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और दूसरी पद्धति जिसमें बदलना है एसआई, एसआई में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो यह जाएगा 1 मीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर को वैसे ही रहने देते हैं 1 सेंटीमीटर, मीटर को चेंज कर देते हैं, कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हमने चेंज कर दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/100। इसी क्रम में समय, समय यहाँ पर इसमें नहीं है तो हम समय ले लेते हैं। एसआई में सीजीएस, सीजीएस पद्धति में समय का मात्रक है सेकेंड, पहला पद्धति, और एसआई में भी समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, तो 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड। अब यहाँ पर सेकेंड और सेकेंड कैंसल, 1/1 बचेगा। ये हमने दोनों पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक का अनुपात हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद जो फार्मूला है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने का, मैं इसको यहाँ पर फिर से लिखता हूँ। n1 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 अपान m2 का घात a इंटू l1 अपान l2 का घात b इंटू t1 अपान t2 का घात क्या हो जाएगा t1 अपान t2 का घात c। ये फार्मूला है, हम लोगों को इसको याद रखना है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। n1 की वैल्यू जो प्रश्न में दिया है, घनत्व का जो परिमाण है वो यहाँ पर रख दिए, पहले पेज में हमने कैलकुलेट भी किया है n1 की वैल्यू। उसके बाद m1 बटे m2 कितना है 1/1000, ये हमने लिख लिया। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू भी हमने यहाँ पर लिखा है, कितना है 1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1। L1 बटा L2 ये भी हमने कैलकुलेट किया, L1 बटा L2 कितना है 1/100, और b की वैल्यू कितना है -3, तो ये आ जाएगा 1/100, इसका घात कितना हो जाएगा -3। फिर T1 बटे T2 ये कैलकुलेट किए हैं 1/1, और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू इसमें कितना है 0 है, तो यहाँ पर हम क्या किए 0 रख दिए। अब यह आ जाएगा 1/1000 का घात 1, तो 1/1000 होगा। यहाँ पर 1/100 का घात -3 है, तो इसको 100 को ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1/1 का घात 0 है, इसकी वैल्यू 1 घातांक के नियम से। अब यह आ जाएगा 1 इंटू 1/1000 गुणित 100 का घात 3, 100 का गुणा कितनी बार 3 बार, फिर गुणित कितना है 1, यहाँ पर 3 शून्य कैंसिल कर देते हैं, ये 2 शून्य और ये 1 शून्य। अब कितना आया 10 गुणित 100, 10 गुणित 100 कितना हो गया 1000, तो ये हो गया n2 की वैल्यू। किसमें ज्ञात किया हमने, प्रश्न में लिखा है एसआई पद्धति में, तो यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, उसको एसआई में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ग्राम का किलोग्राम, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पर n2 इज इक्वल टू आ गया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओवरऑल देखें तो यहाँ पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मान हमने कैलकुलेट किया, कितना आया 1000, ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया, ग्राम को किस में चेंज किया किलोग्राम में, और सेंटीमीटर को किस में चेंज किया मीटर में। तो इस प्रकार 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना आ गया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये जो दो प्रश्न हैं, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, यही दो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।